Yaşasın kafirlerin burcu, Ertuğrul Gazi'nin övücü. Farklı bir yiğittir Osman Bey. Hey, baş eğdirdin ince soylara. Hey, gök aradı kızıl tuğlara. Vurdu pençeyi zalimlere, kara bir kurt gibi Osman Bey. Vurdu pençeyi zalimlere, kara bir kurt gibi Osman Bey. Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırhlı pusatlarla, tunç yürekli yiğit altlarla yazdı bir destan Osman Bey. Mazlumlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından. Çıktı bir devlet tabarından, göklü bir yurt gibi Osman Bey. Hey, baş eğdirdin ince soylara. Hey, gök aradı kızıl tuğlara. Vurdu pençeyi zalimlere, kara bir kurt gibi Osman Bey. Vurdu pençeyi zalimlere, kara bir kurt gibi Osman Bey. माशाल्लाह, बहुत आला। मोहतरम शेख, आपकी आमद ने दस्तरखान को चार चांद लगा दिए। आपकी दुआ से इसमें और भी बरकत होगी। आप हमें रिस्क की दुआ से महरूम न रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारा मकसद और मुराद दोनों तू ही है। हमने जो रास्ता इख्तियार किया है उससे न भटकाना। आमीन। हमारी जिद्दोजहद को हमेशा जिंदा रख। आमीन। या रब्बे करीम, हमारा मकसद दुनिया में निजाम लाना और तेरे कलाम पर अमल करना है। हमारी रियासत को फख्र से मामूर और कौम को मसरूर फरमा। आमीन। रब्बे करीम, तेरी खातिर तलवारें बांधने वाले इन बहादुरों के दिल बड़े और मजबूत कर दे। आमीन। इनकी जबानों पर इकरार और दिलों में ईमान की ताकत भर दे। आमीन। ये अपनी जिंदगियों को जिहाद से सजाएं और अपना खातिमा शहादत के साथ करें या रब्बे करीम। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा परचम बुलंद करने वाले इन बहादुरों को कभी ना झुकाना। आमीन। हमें जालिमों के खिलाफ ताकतवर और मजलूमों के लिए रहम दिल बना। आमीन। हमें ऐसा आदिल बना कि हर कोई हम पर यकीन करे। आमीन। हमें इस कदर रहम दिल बना दे कि हम तमाम मासूमों के लिए पनाह बन जाएं। आमीन। हमें इतना अक्लमंद बना दे कि हम मोमिनीन की अक्ल बन जाएं। आमीन। हमें इतना ताकतवर बना दे कि हम जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएं। आमीन। अल-फातिहा।
बेटी। तकरीब शुरू हो गई बाबा। हाँ, शुरू हो गई, शुरू हो गई। उस्मान की मुराद पूरी हो गई है, हमें भी फौरन जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए मेरी बेटी, बिल्कुल जाना चाहिए। दस्तरखान सज गया होगा, इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हाँ, चलो चलो मेरी बेटी, चलो आ जाओ। चाचा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। मेरे चचा आज मेरे मेहमान होंगे और आज की रात से हमारा इत्तेहाद मुस्तकिल रहे। आमीन। धुंधार साहब, यहां बैठे। या अल्लाह, उस्मान भाई बहुत रहमदिल हैं। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने चचा को माफ कर दिया। उस्मान बनना इतना आसान नहीं मेरे भाई। आपकी रहमदिली आपके गुस्से से ज्यादा होगी तो ही आप इतना बड़ा दस्तरख्वान सजा सकते हैं। वो देखो गोश्त लेकर आ रहा है भाइयों। सुभान अल्लाह। क्या बात है जहरा, कुछ बेचैन लग रही हो? नहीं, मैं क्यों बेचैन होंगी? तुम्हारा वहम है। इधर इनकी तरफ भी रखो।
तो चलिए खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी ये क्या किया आपने? चलो इसे धोते हैं। उठो बेटी, जल्दी चलो चलो। शाबाश। धुंदार साहब, अंधेरा बहुत है, हमारे साथ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाओ। आप में से कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। चची क्या हुआ है? इस गद्दार ने खाने में जहर मिलाया है। क्या क्या कह रही हैं आप? ये झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ है तो ये लोग खाकर दिखाओ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं हर उस शख्स की जान ले लूंगी जो हमारी जान लेने की कोशिश करेगा। ये आपने क्या किया गजल खातून? हमने इनसे एक सवाल तक नहीं पूछा था। गजल खातून कोई भी काम बगैर वजह के नहीं करती कुंदूज साहब। आप क्या कर रही हैं ये चची? तुम्हारी जाने मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है उस्मान। जो लोग खाना खाना चाहते हैं वो इसका जायका ले सकते हैं और बाकी उनकी मौत का तमाशा देख सकते हैं। अगर आपको पहले से मालूम था तो किसी सरदार को क्यों नहीं बताया? मैं अपना काम खुद पूरा करती हूँ उस्मान। आज से तुम सब की जिंदगियों का मेरी तरफ से तुम सब पर कर्ज है, समझ गए?
उस कुत्ते उस्मान ने ना सिर्फ इसकी रूह बल्कि इसका जहन भी चुरा लिया है। तुम ये कैसे भूल गए थे कि बालगाय को धोखा देना आसान नहीं। मैं तुमसे ये नई रूह छीन लूंगा जिसने तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर कर दिया। तुम दोबारा से कांगर बनोगे। तुम फिर से बालगाय को अपना बाबा कहोगे। एक बार फिर मौत को बिला खौफ गले लगाने वाला तुम मेरा नौयान बनोगे कांगर। हाजिर हो। जहरा खातून को जहर कबीले में एक शख्स ने आकर दिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया गजल खातून? वो घटिया इंसान तबीब का रूप धारा हुआ था। एकदम से उसकी सच्चाई जानना आसान नहीं था उस्मान। और अगर देर हो जाती और कुछ गलत हो जाता तो ये आश्कार करने के लिए दावत का इंतजार क्यों किया आपने? मैं खुद तस्दीक करना चाहती थी, बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, एहसानमंद होने के पूछगछ कर रहे हो मुझसे। पूछगछ नहीं चची जान, हकीकत जानना चाहते हैं। उस्मान बस ये मालूम करना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना हो, या ये भी हो सकता है कि ये जहर उसने खुद तैयार किया। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा जहर नहीं है जैसा दिख रहा है। ये बाअसर जहर होगा जो अपना असर बाद में दिखाता है। उन्होंने जानवर को जहर दिया, लेकिन तासीर गोश्त पकने के बाद आती है। ये किस किस्म की शैतानियत है? शैतान भी ऐसा नहीं सोच सकता। शैतान हमारे गिर्द ही घूमते हैं चचा, जैसे तबीब के भेष में। कहना क्या चाहते हो कि जिस आदमी को हम मुसलमान समझते थे वो कोई और था उस्मान? जी हाँ हसन खातून। तो उसने दवा बताकर हमें जहर दे दिया है। वो सांप कौन था जो इतने करीब आ गया हमारे? कौन था पता चल जाएगा। मैंने सिपाही इस काम पर लगा दिया। तुम्हें किस पर शक है? और कौन हो सकता है इस मंसूबे के पीछे? सोफिया। क्या वो नागन कुस्तुनतुनिया में नहीं है? इस जहर का नाम सनोपर है, जो कि एक कदीम यूनानी जहर है। इस यूनानी जहर का असर थोड़ी देर बाद होता है। सोफिया के अलावा कोई और नहीं कर सकता। पहले हम उस पे हावी होंगे, फिर देखेंगे कि वो तबीब क्या कहता है हम लोगों से। कोनूर, इस पहाड़ी के पीछे उनका कला है मेरे भाई। वो तबीब कीदड़ जल्द ही अपने बिल से निकलेगा। हमें मोहतात रहना होगा बुरहान। ठीक है,
ये सुबुताय है। रुक जाओ मेरे भाई, फिलहाल रुक जाओ। वो किले जा रहे हैं बुरहान, किले जा रहे हैं। अब पता चला कि सोफिया में कहां से हिम्मत आई शादी के खाने में जहर मिलाने की। बहुत ही शैतानी लोग हैं ये। अल्लाह हमारी मदद करे। कैसे बच सकते हैं वो हमारे दिए हुए जहर से? बताओ। उन्हें ज़हरा खातून के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया शहजादी। लानत हो तुम्हारी हर कोशिश पर। शहजादी सूफिया, मंगोल कमांडर सुबोताय आए हैं। उस्मान तुम्हारे पीछे आएगा। नीकिया जाकर गायब हो जाओ। जल्दी करो। कमांडर सुबोताय, आपका आना हमें अच्छा लगा। मालूम होता है आप आ रहे हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करती, फौजी दस्ते के साथ। आइए। यहीं, हम यहीं बात करेंगे सोफिया। एक मंगोल की तरह आसमान तले। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। कुछ लेकर आओ। तुम्हारे इन पत्थरों के खैमों में मुझे घुटन होती है। तुम्हारी चमक दमक ने मेरी आंखों को थका दिया है। दिखाई देने वाली शान और शौकत दुश्मनों को खौफजदा कर देती है। सच में? हम मंगोल जानवर का दिल खाते हैं और यकीन रखते हैं इसकी रूह हमारे अंदर होती है। मुझे लगता है तुमने मुर्गी का दिल खाया है क्योंकि तुमने यहां खुद को कैद किया हुआ है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने आया हूं। ये लो, एक घोड़े का दिल। इसे खाओ ताकि तुम देख सको तुम्हारी रूह की हिम्मत बढ़े। इसकी जरूरत है तुम्हें। मुझे अपना खूनी गोश्त पसंद है सुबोताय।
सुन रही हूं मैं। मुझे हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले ये बताएं। गया तू बेदू की वजह से लौट आया है और उसने उस उस्मान शैतान को खत्म करने का फरीजा मुझे ही सौंपा है। उसे खत्म करना आसान नहीं है सुबताए। क्या तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है? मैं आप पर गेहातू जितना ही एतमाद करती हूँ। आप मुझसे चाहते क्या हैं? उस्मान और सिपाहियों को कबीले से बाहर निकाल दो। उस्मान को कबीले से कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वो है जो उस्मान को रूहों के दायरे में ले आएगा। गद्दारी। मार दो इसे। तुम्हारा अंजाम आ गया है धोखेबाज। तुम मरोगे हमारे हाथ से। मैंने कुछ नहीं किया। खूबसूरत खंजर है, काफी तेज है, लेकिन ज्यादा तेज खंजर पहले अपने मालिक को काट देता है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मुझे माफ कर दो। जहरा खातून ने मुझसे खुद जहर मांगा था। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। मैंने कहा था ना कि झूठ बोला तो जबान काट दूंगा तुम्हारी। शहजादी सूफिया, उसी ने करवाया था। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझ पर रहम करो। तो फिर तुम किले में क्या कर रहे थे? सूफिया मेरे घर वालों को मारना चाहती थी, तो मैं उससे ये कहने गया था कि मेरे घर वालों की जान बख्श दे। ये मालूमात तुम्हारी जिंदगी बख्शने के लिए काफी नहीं है। हमें और मालूमात चाहिए।
कमांडर सुबह है, वो सूफिया से मिलने आया था। वो दोनों मिलकर उस्मान को जान से मारना चाहते हैं। तुमने शादी को गम में और हमारे कबीले को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। हमारी रिवायात में तुम जैसे बहरूपिये के लिए कोई माफी नहीं। उस्मान को कत्ल करने के लिए ये खंजर इस्तेमाल करोगे तुम सल्वादोर। हमारे सिपाहियों को कत्ल करके उसने मखदूनिया के पहाड़ जितनी लाशें छोड़ी हैं। ये खंजर उस्मान का क्या बिगाड़ सकता है? जहर में डूबा खंजर उसे ऐसी तकलीफ देगा कि वो अपने मुंह से मौत मांगेगा। उसे सांस लेना भी अजाब लगेगा। इसकी जहर से बुझी धार पहले उसकी गर्दन पर मौत की सर्द सांस महसूस करेगी और इसके बाद मौत की दस्तक। क्या दर्द महसूस करेगा? बताओ जरा। दर्द, ऐसा दर्द जो उसके जिस्म के अंग अंग को खा जाएगा। देखते ही देखते उसकी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। तुम्हारी वफादारी और गद्दारी पर सवाल उठाएगी।